हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोहेल सर। आपका फिर से स्वागत है हमारे गुड लक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले क्लास 5 का 8th चैप्टर, जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, जो कि है चैप्टर नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट 32 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक देखेंगे, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। कि आपको अगर समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर अपने आप ही समझ में आएगा। बच्चों, आपने क्या करना है, नोटबुक लेकर बैठ जाना है। मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा आप देखकर लिख सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, फैक्टर्स मतलब क्या। फैक्टर्स क्या होते हैं, सपोज मैं क्या करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ कोई भी। हमें क्या करना है, 8 ले लेंगे सपोज। तो 8 क्या करना है, 8 की फैक्टर्स कहाँ से आएंगे। 8 की फैक्टर्स काटने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली 8 में कोई भी नंबर ले लेना है और उसके टेबल्स में अगर वो नंबर आएगा तब क्या हो जाएगा, वो नंबर उसका फैक्टर हो जाएगा। कैसे काटेंगे हम, 8 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। क्यों, तो 1 के टेबल में तो कोई भी नंबर आता है कि नहीं, 1 से लेकर तो आगे जितने भी नंबर है उतने नंबर आएंगे, इसलिए वो तो सबका फैक्टर होने वाला है। 1 इसका फैक्टर होगा सपोज। अब दूसरा क्या देखेंगे हम, 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 8 आता है क्या, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 4 8, मतलब 2 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अब 3 के टेबल में चेक करते हैं। 3 के टेबल में 8 आएगा क्या, 3 1 3 3 2 6 3 6 9, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 इसका फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा। फिर क्या होगा, 4 का देखते हैं। 4 2 8, 4 1 4 4 2 8, 4 आता है, इसका मतलब 4 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। आगे और देखेंगे हम, जैसे कि आप क्या होगा, 5 आता है क्या, नहीं आता है। 6 आता है क्या, नहीं आता है। 7 आता है कि नहीं आता है। आगे चलकर सिर्फ एक क्या आएगा, 8 आएगा। जो नंबर होता है वो नंबर तो आने वाला है, 8 1 8 है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अगर हम क्या करेंगे, इसके बजाय हम दूसरा नंबर लेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सॉल्व करने के लिए, फैक्टर्स के लिए आपको सिंपली एक चीज़ आनी जरूरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैक्सिमम 20 तक तो टेबल्स आने ही चाहिए। 20 तक अगर टेबल आएंगे आपको तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी हम क्या करेंगे, दूसरा एक नंबर लेंगे। सपोज हम क्या करते हैं, 20 ले लेते हैं या फिर 10 ले लेते हैं इजीली। 10 के लिए क्या करेंगे हम, 10 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आता है, ठीक है नहीं, कंपल्सरी आता है। हमने देखा था 1 तो इसका फैक्टर हो गया। और क्या आएंगे बताइए, और क्या आएंगे, 2 के आएंगे। 2 के टेबल में 10 आता है क्या, 2 5 10, 2 तो आता है। 2 भी क्या होगा, 10 का फैक्टर होगा। और क्या आता है, देखिए 3 आता है कि नहीं आता है, 4 आता है कि नहीं आता है, 5 आता है कि आता है। 5 2 10, इसलिए 5 भी क्या होगा, इसका 10 का फैक्टर होगा। फिर और क्या देखेंगे हम, 6 देखेंगे। 6 आता है क्या 10 के टेबल में, 6 के टेबल में 10 आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए वो तो इसका फैक्टर होने वाला नहीं है। 6 7 8 9 10 ही आएगा सिंपल, है कि नहीं। 10 1 10 क्या हो गया, हमारी ये पूरे फैक्टर्स हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए, 10 के फैक्टर्स हो गए। आपने क्या करना है, एक लाइन लिखनी है सिर्फ, द फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10। ओके, लेट्स सी। अब हम देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स मतलब क्या, आपको बेसिक से देखना पड़ेगा। मल्टीपल्स मतलब क्या, जिस तरह से हमने देखा फैक्टर्स क्या था, हम क्या कर रहे हैं, किसी की टेबल में अगर वो नंबर आता है तो उसे फैक्टर्स कह रहे थे। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स में क्या करेंगे, कोई भी नंबर लेंगे। सपोज हम 2 ले लेते, 2 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, जब हम क्या करते हैं 2 का टेबल लिख देते तो वही उसका मल्टीपल्स हो जाएगा। मल्टीपल मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। और 2 का क्या हो जाएगा मल्टीपल्स, देखिए 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, ये क्या हो गए, सभी इसके मल्टीपल्स हो गए, 2 के मल्टीपल्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आगे चलकर हम देखने वाले। हम क्या करते हैं, अभी प्रॉब्लम सेट 32 सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 32। उसमें हमें पहला ही क्वेश्चन दिया है, जिसमें हमें क्या करना है, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर क्या करना है, इन नंबर्स के जो भी नंबर दिए जाएंगे उनके फैक्टर्स काटने हैं। फैक्टर काटना तो हमने अभी भी देखा था, और 8 के फैक्टर्स हमने अभी भी काटे थे, आपको तो ईजिली आ जाएगा। क्या करना है, पहले हमें क्या काटने के लिए कहा है, फैक्टर काटने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स क्या आएंगे इसके वो लिखेंगे। उसके लिए पहले एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है, मैंने कहा था क्या लिखनी है, द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, या फिर ऐसे करते हैं हम, द फैक्टर्स ऑफ 8 आर, क्या होंगे इसके फैक्टर, आगे नंबर्स में लिखने हैं। क्या होंगे 8 के फैक्टर्स, 8 किसके टेबल्स में आता है, देखिए 2 के पहले तो हमने देखा था 1 के टेबल में तो आता ही, इसका मतलब 1 तो इसका फैक्टर होने वाला है, 1 होगा। और क्या आएंगे बताइए, 2 के टेबल में आता है, 2 4 8, तो 2 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 देखेंगे। 3 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं आता है। 3 3 9 आता है, फिर 3 को छोड़ देंगे। 4 देखेंगे, 4 2 8, फिर 4 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आ ही जाता है। अब हम क्या करेंगे, 5 देखेंगे। 5 तो नहीं आता है, 6 भी नहीं आता है, आगे चलकर सिर्फ क्या आता है, 8 आता है। ये क्या हो गए, सभी इसके 8 के फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, 5 के हमें फैक्टर्स काटने। तो अब क्या करना है, आपने कंपल्सरी ये लाइन को अपना रिपीट करते ही जाना है कि नहीं। देखते क्या आएगा, द फैक्टर्स ऑफ 5
आर क्या होंगे 5 के फैक्टर्स। पहले हम क्या करेंगे 5 के फैक्टर्स काटने के लिए टेबल्स देखेंगे। 1 तो आने वाला है कंपलसरी, है कि नहीं। आपको तो पता ही है 5 किसकी भी टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे कि 2 की टेबल में आएगा 5 नहीं आएगा, 2 1 2 2 2 4 नहीं आएगा, छोड़ देते हम। 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा कम, है कि नहीं। आगे चलकर हम क्या करेंगे फिर 5 को यहाँ पर लिख देंगे। इसके फैक्टर्स क्या हो गए फिर 1 और 5। 1 तो कंपलसरी आने वाला है सबका फैक्टर, और जो नंबर वो रहेगा वही खुद का फैक्टर होता है। सपोज 10 है तो 10 का फैक्टर 10 आने वाला है, 12 है तो 12 का फैक्टर 12 आने वाला है, 1 कंपलसरी आने ही वाला है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे वाला 3 नंबर में क्या दिया है हमें 14 के हमें क्या करना है फैक्टर्स काटने हैं। 14 के फैक्टर्स कैसे काटेंगे, यही लाइन रिपीट करनी है हमें। क्या लाइन दी है यहाँ पर, द फैक्टर्स ऑफ 14 आर। क्या होंगे 14 के फैक्टर, पहले तो आने वाला है 1, उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा क्या। 2 की टेबल में 14 आता है क्या, 2 7 14 आता है। इसका मतलब क्या करेंगे हम 2 को भी यहाँ पर फैक्टर में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या आएगा 3 की टेबल में 14 आता है क्या, 3 3 9 3 4 12 नहीं आता है। इसका मतलब ये भी छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे 4 की टेबल में 14 आता है क्या, नहीं आता है। 5 6 7 क्या आता है, 7 2 14। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 को लिख देंगे। 7 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया हमारे फैक्टर्स हो गए। और क्या आ सकता है 7 के बाद 8 आएगा क्या, नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। अब आएगा हमारा आगे चलकर खुद 14 आएगा। 14 हो गया, 1 हो गया, 2 और 7, ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स हो गए। किसके फैक्टर्स हो गए, ये हमारे 14 के फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर पे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्या करना है 10 के फैक्टर्स काटने। 10 के फैक्टर्स काटने, ये लाइन तो हम हर बार रिपीट ही करेंगे। ऊपर देखते हैं, ऊपर पे लिखेंगे इसको, नीचे कटोरा आई थिंक। ये मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट कितना नंबर का था वो 4 नंबर वाला। क्या दिया था वहाँ पर हमें, कितने काटने थे 10 के फैक्टर्स काटने थे। ये लाइन तो कंपलसरी यहाँ पर आने ही वाली है। मैं क्या करता हूँ, अब ये जो सॉल्व किए हमने वो इरेज कर देता हूँ, यहाँ से आएगा इरेज कर देता हूँ। द फैक्टर्स ऑफ द 10 आर, 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे। अब 1 की टेबल में आता है कि 10 नहीं आता है, आता है 1 की टेबल में तो आने ही वाला है, सबके टेबल में 1 तो आता ही है। 2 की टेबल में आता है कि 10, 2 की टेबल में आता है 2 5 10। 3 देखेंगे, 3 की टेबल में आता है कि 10 नहीं आता है, 3 को हम छोड़ देंगे। 4 की टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता है। 5 क्या आता है, 5 2 10, इसलिए 5 को हम यहाँ पर ले लेंगे। 6 7 8 तो नहीं आता है। आखिरी में किसके आएगा, खुद के 10 के आ जाएगा। ये क्या हो गए हमारे 10 के फैक्टर्स हो गए। अब उसके आगे क्वेश्चन में क्या दिया है 7 के काटने, किसके 7 के। यहाँ पर सिंपली हम बदल कर देंगे, सिर्फ 7 कर देंगे आर। और 7 के फैक्टर्स क्या आएंगे 1 तो आने ही वाला है। 2 आएगा क्या 7 की टेबल में, 2 की टेबल में 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, 2 छोड़ देते। 3 आता है कि नहीं आता है, 4 भी नहीं आएगा, 5 सिंपल डायरेक्ट क्या आएगा 7 ही आ जाएगा। 7 के फैक्टर क्या हो गया 1 7। चलिए तो अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उसमें क्या दिया है हमें 22 दिया है। 22 क्या करना है हमें फैक्टर्स काटने हैं। द फैक्टर्स ऑफ 22 आर, इतना तो आपने कंपलसरी हर क्वेश्चन को लिखना ही है। क्या करेंगे 22 के फैक्टर्स काटेंगे। कंपलसरी 1 तो यहाँ पर आने वाला है, 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। आप तो कहेंगे नहीं आएगा, क्यों, तो 22 तो 2 के टेबल में 22 आता ही नहीं है कि नहीं, 20 तक ही है टेबल। अब फिर भी हम क्या कर सकते हैं 2 को ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्यों, तो हमने देखा था जब भी हम क्या करेंगे किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और परमानेंटली यानी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है उस नंबर को, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब क्या हो जाता है उसका वो फैक्टर हो जाता है। क्या करेंगे हम ट्राई करके देखेंगे होता है कि 2 से अगर हम 22 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 -0, 2 नीचे आ गया, 2 1 2 माइनस किया, कितना रहेगा रिमाइंडर 0 आ गया। हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तब क्या हो जाता है 2 उसका क्या हो जाता है फैक्टर हो जाता है कि नहीं। क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा 2 क्या करता है इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है। जो भी नंबर क्या करेंगे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। 22 का फैक्टर फिर 2 होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब 3 चेक करते हैं। 3 के टेबल में 22 आता है क्या, नहीं आता है। फिर भी हम क्या करेंगे एक बार इस टेक्निक से चेक करके देखेंगे कंप्लीटली डिवाइड करता है कि नहीं करता है कि नहीं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम क्या करेंगे 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 2 6, 3 7 21 माइनस किया, 2 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया यहाँ पर 1, 0 का 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। हमें क्या चाहिए था 0 चाहिए था, यहाँ पर 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा 3 इसका फैक्टर हो जाएगा क्या, 3 किसका फैक्टर नहीं होगा 22 का फैक्टर नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम 4 देखते हैं। 4 से अगर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 22 को तो आता है क्या, सिंपली उससे अच्छा क्या करेंगे हम टेबल बोलकर देखेंगे। टेबल कहेंगे तो 4 के टेबल में 22 आता है क्या, नहीं आता है कि नहीं। 4 4 16, 4 5 20, 22 नहीं आता है। 4 के बाद देखेंगे 5 के टेबल में 22 आता है क्या, नहीं आता है। 6 के नहीं आता है, 7 के नहीं आता है,
8 9 आई थिंक 11 क्या आता है, 11 2 सा कितना आता है 22, है कि नहीं। आपने ऐसे सिंपली सब नंबर्स को चेक करना है। आपको कम मिनिमम 20 तक टेबल कंपलसरी आनी ही चाहिए। 20 या 15 तक टेबल आ जाएंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। अभी हम क्या करेंगे, 12 का टेबल में 11 आता है, 11 2 सा 12। इसके आगे कौन सा आएगा, किसी नंबर में आता है क्या, चेक करिए। आई थिंक इसके बाद आता है 22 में, 22 1 सा 21, 22 1 सा 22। हमने देखा था कोई भी नंबर होगा तो उसका वही नंबर क्या होगा, फैक्टर जरूर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 में 25 के फैक्टर काटने के लिए कहा है। ये लाइन तो हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 25 आर। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, अभी 1 होगा कंपलसरी, ओके। और क्या होगा, 1 के बाद 2 से होता है कि इसको 2 के टेबल में 25 आता है क्या, वैसे चेक करेंगे। या तो बड़ा नंबर होगा तब क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तब क्या होगा, उसका वो फैक्टर हो जाएगा। 25 क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 सा 2 माइनस किया 0, यहाँ पर 5 नीचे आ गया। 2 2 सा 4 माइनस किया 1 आ रहा है। हमें रिमाइंडर कितना चाहिए था, 0। यहाँ पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 2 इसका क्या नहीं है, फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, हम 3 देखेंगे। 3 आता है क्या, 3 के टेबल में 25 आता है क्या, नहीं आता है। 4 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है, 5 5 सा 25, है कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 देखेंगे। 6 के टेबल में 25 आता है क्या, 6 के नहीं आता है। 7 के, 8 के, 10 के, आगे किसके भी नंबर में नहीं आता है। सिंपल किसके आता है, लास्ट में आगे चलकर 25 के ही टेबल में आता है। ये क्या हो गया, सभी इसके 1 5 25 आर दी फैक्टर्स ऑफ दी 25। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 32 के हमें क्या काटने, फैक्टर्स काटने। 32 के फैक्टर्स क्या आएंगे, द फैक्टर्स ऑफ 32 आर। क्या होंगे इसके 32 के फैक्टर्स, 1 2 आएगा क्या, अब आएगा, आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। 32 को अगर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 32 को 2 1 सा 2 माइनस किया 1 रहेगा, यहाँ 2 आ गया। 2 6 सा 12, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, 2 इसका फैक्टर होगा। अच्छा 3 चेक करते। 3 के टेबल में आता है क्या, 32। 3 10 सा 30 के बाद 3 आ जाएंगे। फिर भी हम चेक करते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस स्टेप को फॉलो करके आप उसका आंसर इजीली काट सकते हो। अगर उसको रिमाइंडर 0 आएगा, अगर कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तब उसको हम उसका फैक्टर कह सकते हैं। अभी किसका काटना है हमें, 32 का। 2 1 सा 2 माइनस किया, कितना रहेगा 1। 2 से नहीं 3 से करके देखना है ना अभी चेक हमें। 3 1 सा 3 माइनस किया 0, 2 नीचे आ गया। 2 को कर सकते हैं क्या हम, नहीं। रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका फैक्टर है क्या, नहीं, ये 3 होगा। अभी चेक करते हैं 4 के टेबल में 32 आता है क्या, 4 के टेबल में 32 आता है। 4 8 सा 32। फिर यहाँ पर 4 को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, 4 होगा। 5 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 6 के नहीं आता है, 6 7 के भी नहीं आता है। 8 के टेबल में आता है, देखिए 8 4 सा 32, यहाँ पर 8 भी लिख देंगे। 9 के टेबल में आता है क्या, 10 के नहीं आता है। 16 2 सा 32, ये भी आ गया। 16 भी आ गया। 16 के बाद क्या आएगा, 32 एक आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारे सभी फैक्टर्स हो गए, ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लास्ट में क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 9 नंबर का, किसके कारण है, 33 के फैक्टर्स कारण है। ये लाइन आपने रिपीट कर देनी है, द फैक्टर्स ऑफ 33 आर। क्या होंगे 33 के फैक्टर। अब हम 33 के फैक्टर काटने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे। 1 तो आने ही वाला है, और क्या आएगा, 3 आएगा क्या। 3 से चेक करके देख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर सिंपली समझ में आ रहा है 3 लास्ट में है कि नहीं। 3 10 सा 30 और 3 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका 3 भी फैक्टर आ गया। 2 आएगा क्या, 2 तो नहीं आने वाला था। 2 के टेबल में आप चेक करके देख सकते हो। इसके साथ 11 के टेबल में आएगा, 11 3 सा 33। और किसके आता है, लास्ट में चल के आपको 33 के ही टेबल में आएगा। ये क्या हो गए सभी इसके क्या हो गए, ये सब फैक्टर्स हो गए। इस तरह से हमने क्या किया, पूरा प्रॉब्लम सेट 32 सॉल्व कर दिया। आगे चलकर हम क्या करेंगे, ऑल प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करेंगे। ओके, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।